गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग 10x इज ईजियर देन 2x। हम हैं पेज नंबर 106 में और सीख रहे हैं ज़िंदगी जो सिर्फ ड्रिवन है नीड से, ज़रूरतों से, वो कितनी सीमित है, और जो ड्रिवन है कि हम चाहते क्या हैं वो कितनी असीमित यानी इन्फिनिट है। जिस समय हम वैसी ज़िंदगी जीते हैं ना जो हम चाहते हैं, तो हम उसे अंतर्मुखी होके इंट्रिंसिकली जीते हैं और पर्पस के साथ जीते हैं, और वो पर्पस आपका पर्पस है, आपका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को ना आपको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, ना आपको इसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। आपका बीइंग, आप कैसे हैं, डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, हैविंग, आपके पास क्या है, वो है क्योंकि आप सिर्फ उसे चाहते हैं। चाहे बाहर के, समाज की, लोगों की कोई भी एक्सपेक्टेशन हो, उनकी कोई भी ओपिनियन हो, आप एक ऐसी ज़िंदगी क्रिएट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। आप एक ऐसी ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। ये सोच अब आपको एक सेकंड क्रिटिकल पॉइंट पे लेकर आती है, और ये प्रश्न है कि जब आप ज़िंदगी वैसी जी रहे होते हैं ना कि जो आप चाहते हैं, तब आपको ना उसे रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, ना आपको उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत है किसी से भी। आप जो चाहते हैं वो आप कर रहे हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं, यही काफ़ी है। और ये बिल्कुल इंट्रिंसिक है, ये ज़िंदगी आंतरिक है, ये वांट आपकी आंतरिक है। यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ताकि लोग ये भी सोच रहे हो कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, आपको फोर्स कर रहे हो कि नहीं ऐसा हो, चाहते हैं कि आप रैशनलाइज करें। दिस नो नीड टू डू दैट। पर याद रखें, ये आपको चाहिए, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये डिस्टिंक्शन आपके पास में होनी चाहिए। ये ज़रूरत ऐसी नहीं, ये वांट, ये चाहत ऐसी जो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, किसी और से लेके ना बने। क्योंकि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आज़ादी क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली दुनिया को बेटर बनाएगा, वर्स्ट नहीं बनाएगा। वही वांट है। कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी जो इच्छा है वो आपको ग्रो करे और साथ में लोगों को ग्रो अपने आप करेगी। अगर आपकी इच्छा पूरी होने से किसी को नुकसान होता है, तो देन ये इच्छा नहीं, दिस इज मेलिशियस। एक और एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप ज़रूरत की दुनिया में रह रहे हैं ना, तो आपको हमेशा जो भी आप कर रहे हैं उसको रैशनलाइज करना है, उसको जस्टिफाई करना है। क्योंकि आप सिर्फ इसलिए नहीं करोगे कि आप चाहते हो, आपको नया घर चाहिएगा, आप 6 हफ्तों की छुट्टी पे जाना चाह रहे हो, आप अपने किसी सपने को चेज़ कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ से कर रहे हैं? नीड से। अरे हैं तो छुट्टी पे जाना ही चाहिए, मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि जाना ही चाहिए। आप चीज़ें उसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको रैशनलाइज़ कर रहे हैं, समाज की दृष्टि से ज़रूरत है या आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। जब आप नीडिंग फ्रेम ऑफ माइंड से काम करते हैं ना, तो आपको दूसरे लोग मैनिपुलेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक्सटर्नली बहुत सारे प्रेशर हैं, आपको ऐसा बनने की ज़रूरत है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। विमेन के लिए तो ये बहुत ही बड़ा है। एक अच्छी पत्नी ऐसी होएगी जो खाना बनाएगी, पति का ध्यान रखेगी। डू यू वांट टू डू दैट, और डू यू नीड टू डू दिस टू बिकम अ गुड वाइफ? बहुत सारी चीज़ें हैं, बिहेवियर के लिए भी, अर्निंग मनी के लिए भी, बहुत सारी चीज़ें। आप ये देखिए, आप लाइफ में चाहती क्या हैं। एक हस्बैंड कैन गेट अ गुड फूड विदाउट वाइफ कुकिंग ऑल्सो। अगर वाइफ ये चाहती है कि मैं एक ज़िंदगी जीऊँ जहाँ मुझे कुकिंग नहीं करना है, तो एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना जहाँ पे आप कुक ना कर रही हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ जो बहुत ही बेसिक सा है, पर बहुत ही पावरफुल है। मैंने मेरी विमेन स्टूडेंट्स को बहुत जूझते देखा है इन चीज़ों से, इसलिए ये शायद मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ। पेज नंबर 107 पे एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, एक सीईओ, कॉइनबेस को फाउंडर, उस कॉइनबेस कंपनी के जो को फाउंडर रहे हैं, टिम फेरिस ने उन्हें इंटरव्यू किया। वो किस प्रकार से स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म को डील करते हैं, खास करके जिस समय उन्होंने अपना ये स्टैंड लिया कि उनकी कंपनी कॉइनबेस एक मिशन ड्रिवन कंपनी है और वो अपने आप को किसी भी कल्चरल पॉलिटिकल इशू के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगी। 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड, मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, कॉइनबेस कंपनी की जो टीम थी वो आपस में कनेक्टेड नहीं थी। वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज आने लग गए थे, सोशल क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। कंपनी को लिए ज़रूरी था कि वो अपना स्टैंड्स ले, इस इशू को मैनेज करे। ब्रायन को मालूम था, उसकी टीम को मालूम था कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्हें रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है।
इसमें ब्रायन ने और गहराई से ऑब्जेक्टिव्स जो थे कंपनी के लिखे हुए BLM मूवमेंट को यहाँ पर मेंशन किया गया, जिसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। मैंने अभी इसको चेक करा है। सो BLM एक मूवमेंट है जो पुलिस और ब्लैक लोगों के लिए लोगों के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। चल के अंदर कॉइनबेस कंपनी इसको सपोर्ट नहीं कर सकती थी। ब्रायन ने ये रियलाइज़ किया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है कि वो एक हाइप जो कल्चरल मूवमेंट की आ रही थी वो उसके अंदर स्वेप्ट हो गया, जो कि कॉइनबेस कंपनी के मिशन से अलग था। कॉइनबेस कंपनी का मिशन क्या था? इकोनॉमिक फ्रीडम दुनिया में क्रिएट करना क्रिप्टो के साथ में। उसने ये भी देखा कि ये गलती कंपनी से कैसे हुई या उससे कैसे हुई। ये डर से, स्कैर्सिटी से, अरे ज़रूरत है लोगों की, पर उन्हें मालूम था कि मुझे इस अपनी कंपनी को दोबारा रीफोकस करना है। कंपनी की एनर्जी और कल्चर को, जो उनका मिशन है कि वो दुनिया को इकोनॉमिकल फ्रीडम दिलाएंगे, वहाँ क्रिप्टो के थ्रू वहाँ लेके आना है। कुछ महीनों के बाद में ब्रायन ने अपने एक इनिशियल स्टेटमेंट को रिलीज़ किया, एक पब्लिक स्टेटमेंट, सबको इन्फॉर्म करने के लिए, अपनी टीम को इन्फॉर्म करने के लिए, आउटसाइड वर्ल्ड को इन्फॉर्म करने के लिए कि कॉइनबेस कंपनी एक मिशन ड्रिवन कंपनी है। और उसने कमिटेड था वो कि मैं ये क्लैरिफिकेशन करूँगा। और उसने सबको बोला कि यही एक कॉइनबेस कंपनी का रास्ता है, डायरेक्शन है। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो मैं इसमें पूरी तरह समझता हूँ। ने पहले इसको क्लियर नहीं किया, ये मेरी गलती है। और वो इस मूवमेंट से, BLM मूवमेंट से, स्वेयर इन पैकेट से बाहर आ गए। तो उस समय 5% कंपनी के जो लोग थे वो उसको छोड़ के चले गए। कुछ महीने तक कुछ ड्रामा भी हुआ, कुछ जर्नलिस्ट ने बहुत ही हिट पीसेस उनके ऊपर लिखे, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। एंड कहते हैं मैंने मेरी कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये की क्योंकि मैं ईमानदारी से की मैंने उसको। अब हम कंप्लीटली अलाइंड हैं, फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो भी कंपनी को ज्वाइन करता है उसे ये पता होता है कि कंपनी का मिशन क्या है। रायन कहते हैं मेरे लिए ये मोमेंट बहुत ही इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट था और मैं बहुत डर भी रहा था। मैं कोई कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता था और मुझे पता था कि लोग मेरे को इसके लिए बहुत नफरत करेंगे। तो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया? एक बहुत ही करेजियस स्टेप लिया। जिस समय के कल्चरल मूवमेंट बिल्कुल अलग तरफ जा रही थी और उसने उस समय अपनी कंपनी के मिशन पे अपने आप को टिकाए रखा, क्योंकि वो ये चाहता था, वो किसी भी रेशियल कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते थे। कंपनी का वो मिशन भी नहीं था। कंपनी का मिशन था वर्ल्ड को फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम देना। ने उस समय ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं। मैं उस तरफ वो नहीं गए। सो लिविंग बेस्ड ऑन वांट रिक्वायर करेज। यहाँ पे स्टीवन कोवे का एक कोट है, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। तो खास बात ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आप खास चाहते हैं उसी खास को खास रख के ज़िंदगी जिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ सो पावरफुल। जब मैं इसको पढ़ रही हूँ ना, मुझे लाए अपने बॉडी में गूज बम्प्स दिख रहे हैं। लिविंग, वो ज़िंदगी वो कि जो आप जीना चाहते हैं वैसी नहीं जैसे लोग चाहते हैं कि आप जिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क दिख रहा है। मैं ज़िंदगी में काम इसलिए करूँ क्योंकि मुझे ये घर चलाना है, मुझे घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। या मैं काम इसलिए करूं क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ उससे बहुत सारी विमेन घरों से काम करती हैं, वो ग्रो होती हैं, उनके घरों में पैसा आता है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट ग्रो होता है। यही मेरा एक ड्रीम था जिससे मैंने ये काम शुरू किया था। कहाँ उलझ रही हूँ मैं आज? जैसे मैं ये सोच रही हूँ तो मेरे अंदर अपने आप एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई फ्रीडम फील हो रही है कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि विमेन अपने घरों से काम करके पैसा कमाए, तो क्या ये ज़रूरी है कि मेरा फ़ी मॉडल वही हो जो मैं कर रही हूँ? ओके, पर मेरे को मेरी लाइफ के लिए भी अबंडेंस चाहिए, पैसे की चाहिए। क्या मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती हूँ कि उनके लिए पेमेंट आसान हो जाए और वो वहाँ से मेरे सपने को, कि वो पैसा क्रिएट करे, पूरा करे और मेरा घर भी चलाएं। आज इस सोच के साथ में एक नई सोच, इन शब्दों के साथ, ये बुक पढ़ने के साथ मेरी लाइफ के अंदर आ रही है। पहले भी थी पर शायद मैं इतनी क्लैरिटी में नहीं थी। सोचिए एक पल के लिए, मनन चिंतन करिए और देखिए कि कहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को, लग रहा है आपको कि मैं ये काम करना चाहती हूँ पर कर रहे नीड से हैं। दिस इज़ वॉट आई वॉज डूइंग, आई एम डूइंग, वॉज नहीं, आई एम डूइंग। ये भी कह रहा है अदर्स वॉन्ट यू। अदर्स क्या चाहते हैं? कि मैं उनका ध्यान रखूँ, आई एम द फ्रंट रनर ऑफ द फैमिली,
बोलते नहीं हैं पर चाहते हैं कि ऐसा हो। डू आई रियली नीड टू डू दैट? ऐसे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने बिजनेस करने का ढंग बदलूँ, करूँगी वही, तो मुझे अच्छा लग रहा है अंदर सोच के, वैसे ही फ्रीडम फील हो रही है। आई एम इंट्रिंसिकली, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड फील कर रही हूँ कुछ ऐसा करना जो मैं करना चाहती हूँ। मेरा अपना उस क्लास में जाना भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है मेरे लिए आज के दिन। मैं दिवाली से पहले एक एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। यहाँ पे ब्रायन का जो एग्जाम्पल दिया है वो एक ऐसी कंपनी ग्रो करना चाह रहा था जो सिर्फ फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल फ्रीडम देती है लोगों को क्रिप्टो के थ्रू। वो इसके लिए कोई किसी से रैशनलाइज नहीं करना चाह रहा था और को किसी के भी बाहर के मोटिव या रीज़न से प्रभावित नहीं था, ना उसको इन रीजंस की ज़रूरत थी। वो चाहना जो आप चाहते हो, इसके लिए आपको अपने आप से बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा आप कौन हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। और ये सोचना रिगार्डलेस कि मैं जो ये सोच रही हूँ इसका रेपरकशन क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसके बाहर आकर ये बैठ के ईमानदारी से सोचना कि मैं मेरी ज़िंदगी कैसे जीना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी क्या है। यहाँ पे मैं जब सोच रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि लोग नाराज़ हो जाएंगे शायद अगर मैंने पूरी ज़िंदगी वैसे जी जैसे मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं फिर एक जगह टिक के तो नहीं बैठूँगी। तो टिम फेरिस का यहाँ पर एक ब्रायन की स्टोरी को सुनकर रिस्पॉन्स है कि है ना, हॉलमार्क ऑफ गुड लीडरशिप इज़ मेकिंग अनपॉपुलर डिसीजन। एक अच्छा लीडर कौन होता है जो अपने मिशन के लिए कुछ ऐसे डिसीजन भी लेता है जो पॉपुलर नहीं है। वो अपनी लाइफ से वो 80% को एलिमिनेट करता है ये उसको अनपॉपुलर कहता है, करे और लोगों के बीच में इस दुनिया के अंदर जो आपकी दुनिया में ऐसे लोग होंगे ना जो आपसे ज़रूरत के लिए प्यार कर रहे हैं या उनको आपके साथ रहना ज़रूरत है, उनमें तो आप अनपॉपुलर हो जाओगे कि अगर आपको ज़िंदगी वैसी जीनी है जो आप चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो ये समझते नहीं हैं कि ज़िंदगी की इन्फिनिट असीमित गेम कौन सी होती है, वेल्थ क्रिएशन की गेम जो आप खेल रहे हैं वो गेम कैसी है। इसका मतलब कोई ये नहीं है कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्या कोई विद्रोह कर रहे हैं। क्या बोला बुक ने, ईमानदारी से पहले ये देखें कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं। ये चाहत किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। ये चाहत आपको आज़ादी देने वाली चाहिए होनी चाहिए। ये चाहत उत्तम होनी चाहिए क्वालिटेटिवली। ये चाहत वैल्यू क्रिएशन करने वाली होनी चाहिए। अगर ये उत्तम होगी, वैल्यू क्रिएशन करने वाली होगी, तो आप अपने आसपास वैल्यू ही क्रिएट करेंगे। दिस इज़ फॉर श्योर। मुझे ना बहुत सारे थॉट प्रोसेस इससे आ रहे हैं माइंड के अंदर। मुझे बहुत सारे नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं, कुछ कुछ डर भी लग रहा है पर आ रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप और मैं इकट्ठे हैं इस बुक को पढ़ने के लिए। ये इतनी ब्यूटीफुल जर्नी जो हम इकट्ठी कर रहे हैं ना, दैट इज़ सो मोटिवेटेड। आपके लिए है कि नहीं ये बताएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।